नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज 10 सितंबर दिन शनिवार, आज भाद्रपद पूर्णिमा व्रत है और आज पितरों को समर्पित श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। पितृ पक्ष के समय बिहार के गया में पिंडदान किया जाता है। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को पूर्णिमा व्रत से जुड़े जानकारी बताऊंगा, साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें तिजोरी में रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी हमें आकस्मिक धन की प्राप्ति कराते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। गरीबी मिटेंगे, कला कले सब समाप्त होंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी आप हमें बताइए क्या हम पूर्णिमा के दिन सोना खरीद सकते हैं। तो हाँ, आप जो है पूर्णिमा के दिन सोना खरीद सकते हैं। इस दिन अगर आप स्वर्ण खरीदते हैं तो वह जो स्वर्ण है आपके लिए काफी लाभप्रद होता है। ऐसे स्वर्ण आपको फलीभूत होते हैं। और कभी भी अमावस्या दिन ध्यान रखना, सोना मत खरीदना। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी पूर्णिमा में कौन सी भगवान की पूजा की जाती है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है। अब पूर्णिमा व्रत करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो क्या फायदा मिलते हैं। तो इस व्रत से मानसिक परेशानी दूर होती है, वैवाहिक जीवन जो है बेहतर एकदम बन जाते हैं। पूर्णिमा व्रत करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी दूर होते हैं। ये व्रत जीवन में पारिवारिक कलह को दूर करता है और सुखी जीवन प्रदान करता है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस व्रत को अवश्य करना शुरू कर दीजिए। इस व्रत को करने से क्या क्या लाभ मिलता है ये बताने की प्रयास करूंगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। अगर आप जो है पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलते हैं। तो आप जो है मानसिक कष्टों से तत्काल मुक्ति पा जाते हैं। पूर्णिमा की व्रत रखते हैं तब पूर्णिमा के व्रत रखने से पारिवारिक कला और जो घर में अशांति होती है वह समाप्त हो जाती हैं। जिन व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह एकदम पीड़ित एवं खराब जो प्रभाव दिखा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत सारे समस्या आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए। खासकर चंद्र को बलवान करने के लिए, बुध ग्रह को बलवान करने के लिए जो है पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे, गुरुजी की पूर्णिमा की रात में क्या करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखें, पूर्णिमा की रात में चावल की खीर बनाकर के महीन कपड़े से ढक करके उसे खुले आसमान के नीचे में रखना चाहिए। दूध, चावल और शक्कर तीनों ही माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। और अगले दिन सुबह स्नान के बाद इस खीर को माँ लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप आपको समझ करके पूरे परिवार में से प्रसाद समझ करके बांटना चाहिए। तो पूरे परिवार के अध्यात्म उन्नति होता है। पूरे परिवार में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग स्वस्थ रहते हैं और सोचने समझने की क्षमता काफी तीव्र हो जाती है। आपके परिवार में अशांति, आपके परिवार में शांति आ जाती है। अशांति कभी भी आपके परिवार में नहीं आते अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। तो इस दिन पितरों के नाम पर स्नान करना चाहिए, दान व तर्पण विधि करना चाहिए। और खासकर जो व्यक्ति अगर पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के लिए दान करते हैं, इस दिन अगर कुछ भी चीजों का आप ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, गरीबों को दान कर दीजिए, तो आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्णिमा के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस है, मटन है, चिकन है, मसालेदार भोजन है, लहसुन है, प्याज है। शराब का भी इस दिन हो सके तो सेवन मत करना। इस दिन किसी भी हालत में आप जो शराब मत पीना, क्योंकि इस दिन शराब दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। चूंकि जो चंद्रदेव इस दिन बलवान होता है, अपने संपूर्ण 16 कलाओं में इस दिन जो है चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं। तो इस दिन अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में चरे परेशानी को समाप्त करते हैं, आपके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन घर में क्या करना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पीपल के पेड़ की हमें पूजा करना चाहिए। और पीपल की जड़ को या फिर पीपल के पौधों को मीठा जल अर्पण करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके अर्पण करना चाहिए। धूप अगरबत्ती जला करके माँ लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। और पीपल पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। भोग मिठाई हो सके जैसे
जैसे कि खोवा है, पेड़ है, ये पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी गरीबी मिटते हैं, जीवन में चले परेशानी दूर होते, मनोकामना की पूर्ति होती है, इच्छित नौकरी की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल वृक्ष में लक्ष्मी आगमन होता है और ऐसे में स्नान करके सुबह अगर आप पीपल को जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी सभी कष्टों को दूर करते हैं। और पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के आगमन के लिए पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, तुलसी की भोग लगाना चाहिए, माता लक्ष्मी को दीपक जलाना चाहिए। तब इस दिन हो सके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, माता लक्ष्मी किस चीज से आकर्षित होता है, तो माता लक्ष्मी जो है आकर्षित होने के लिए उनके लिए क्या करना चाहिए, मदार के फूल पर स्वास्तिक बना करके घर के मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। या फिर जो हो सके तो आप जो है जो पीपल की मिट्टी है वो ले आइए और इसके दीपक बना करके घर के मुख्य द्वार पे जलाइए। बिल्कुल ही 7 से 9 बजे के बीच में रात्रिकालीन में माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर उस घर में अंधन की कमी नहीं होती। पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी के सामने लाल रंग के कपड़े पर 11 कौड़ी आपको रखना चाहिए और फिर इसे हल्दी के टीके लगा देना चाहिए और रात भर आपको इसी तरह से आपको इसे रखने देना है। और दूसरे दिन माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करके ध्यान वान करके इस कौड़ी को तिजोरी में रखना चाहिए। तो धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है इस प्रकार की जो तिजोरी में रखे गए कौड़ी कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होने देती, हमेशा आपके घर धन दौलत से भरे रहते हैं। आशा करता हूं कि पूर्णिमा के बारे में जितने संपूर्ण जानकारी बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।